प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर देती है और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसी दिशा में चलने वाले एक आदमी को पीछे छोड़ देती है। पीछे छोड़ने का मतलब है पार कर देती है, ठीक है। और ये CPO 2020 का सवाल है। CPO का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताओ। तो चलो जी बताते हैं। देखो सवाल में ये बोला है 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो आप बोलोगे सर 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलनी पड़ेगी, और दोनों कितनी सेकंड में चलती है? 30 सेकंड में। तो हमने पहली लाइन से ये निष्कर्ष निकाला। दूसरी लाइन है 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक आदमी को पीछे छोड़ देती है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे जो ट्रेन है जिसकी लंबाई हमने L मान ली, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी यहाँ पर है, ठीक है। और ये ट्रेन इधर जा रही है और ये आदमी भी इधर जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आदमी अगर यहीं खड़ा रहता तो जो ट्रेन है उसको कितनी दूरी चलनी पड़ती? तो आप बोलोगे सर अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती। लेकिन अब ये आदमी 20 सेकंड में चल के यहाँ पे आ गया। 20 सेकंड में चल के यहाँ पे आ गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि 20 सेकंड में कितना चला? भाई आप मुझे बता सकते हो क्या 20 सेकंड में कितना चला, कितनी दूरी चला? जो ट्रेन है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए एक आदमी को, समान दिशा में चल रहा है ना, उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है, उसको 20 सेकंड में पार कर देती है। तो 20 सेकंड तक ये आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता रहा। तो कितना चल दिया? तो आप बोलोगे सर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? तो 5/18 से। 5/18 से करेंगे ना मीटर प्रति सेकंड में। अरे भाई बोलो सही है या गलत? तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया। अब ये कट जाएगा 6 से, 6 तिया 18। तो जो आदमी की स्पीड है वो आ गई 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे वापस समझो, अगर आदमी यहीं खड़ा रहता तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती, मतलब कि L चलनी पड़ती। कितनी दूरी चलनी पड़ती? तो आप बोलोगे सर L दूरी। लेकिन ये आदमी तो यहाँ से यहाँ तक आ गया चल के 6 की स्पीड से, वो भी 20 सेकंड में। तो कितनी दूरी चल दिया? तो आप बोलोगे सर 5/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है, और 20 सेकंड में कितना चलेगा? तो 20 से गुणा कर देते हैं, तो ये चलेगा 100/3 मीटर। 100/3 मीटर। इसका मतलब कि ट्रेन को 100/3 मीटर दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी इस आदमी को पार करने में। बात समझ में आई? सही है ना? इसका मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई और 100/3 मीटर, इतनी दूरी जो ट्रेन है वो कितनी सेकंड में चलती है? तो आप बोलोगे सर 20 सेकंड में पार कर देती है इस आदमी को, मतलब कि इतनी दूरी वो 20 सेकंड में चल देती है। अरे भाई अगर आपको ये वाला सीन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप रिलेटिव स्पीड लगा के निकाल लेना। मैं बता चुका हूँ पहले वाले सवाल में भी, ऐसा सवाल पहले भी आया था अभी, ठीक है। तो आप वैसे रिलेटिव स्पीड लगा के सापेक्ष चार्ज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगी L, स्पीड हो जाएगी, इन दोनों की माइनस कर देना, समान दिशा में है, और टाइम 20 सेकंड। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये खूबसूरत तरीका है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ 30 सेकंड में इतना चलता है, 20 सेकंड में इतना चलता है, तो ये 10 सेकंड ज़्यादा कहाँ पे लगे? ये 10 सेकंड ज़्यादा क्यों लगे? तो आप बोलोगे सर इसमें ये दूरी भी ज़्यादा चल रहा है। तो मैं बोलूँगा कितनी दूरी ज़्यादा चल रहा है? तो आप बोलोगे सर इसमें से ये माइनस कर लो ना। तो माइनस कर लेते हैं, तो आएगा 300 माइनस 100/3। इतनी जो दूरी है वो 10 सेकंड में चली जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 300 को गुणा करूँगा 900 माइनस 100 बाय 300 को 3 से गुणा करूँगा 900, 900 में से 100 जाएगा 800। तो आ जाएगा 800/3 बराबर 10 सेकंड। तो यहाँ से 0 से 0 गया, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर जो दूरी है वो 80/3 चली जाती है, और 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। तो 80/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है क्या भाई?
ये कैसे गड़बड़ हो गया, कहाँ गलती कर दी हमने, सही तो किया है, 80/3 ही तो आएगा इसका आंसर। एक्स किलोमीटर, ओ सॉरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में आया ना अभी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो हमने 18/5 से गुणा किया, तो 5 से कटेगा ये 16 बार और 3 से कटेगा ये 6 बार। 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।